रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम दो लिंक लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार प्रॉब्लम को देखते हैं एंड फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये रही, ये हमारे पेप कोडिंग के पोर्टल पे एडेड है। यू आर गिवन अ टू लिंक लिस्ट ऑफ अ डिजिट्स। तो डिजिट्स की आपको लिंक लिस्ट मिलेगी और उन दो डिजिट्स की लिंक लिस्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स आपको जैसे कि ये मिला एक आंसर 1 2 3 4। तो आपके पास एक ये लिंक लिस्ट है 4 और यहाँ पे एक लिंक लिस्ट पड़ी है 7 8 9। तो अगर ये मेरा नंबर होता तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता? इफ़ इट इज़ अ नंबर देन मैं इसे मल्टीप्लाई करता कुछ इस तरीके से 7 8 9। 9 मल्टीप्लाई 5 45 होता। 5 यहाँ पे रखते, 4 वहाँ पे लेके जाते, 9 4 36 आएगा। तो इस तरीके से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हुआ चलता। 36 प्लस 4 40 इधर होगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 27 प्लस 4 ये आएगा 31, 1 इधर 3 इधर। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चलते हैं हम। फिर हम 9 मल्टीप्लाई टू 18, 18 प्लस 3 21 एंड 2 इधर। फिर 9 मल्टीप्लाई 1 9 एंड ये 11। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस लगाते थे एक। फिर 8 मल्टीप्लाई 5 अगेन 40 और ये पहले हटा देते हैं। फिर इधर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका कैरी लेके जाते थे। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 एंड 3 इधर। तो कुछ इस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई क्या करते थे। तो बचपन में हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे। अब ये लिंक लिस्ट के अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना। अब लिंक लिस्ट में दिक्कत ये है ना कि मैं यहाँ पर 9 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो 9 मल्टीप्लाई 5 नहीं कर सकता हूँ। मतलब 9 मल्टीप्लाई 5 तो चलो कर लेंगे, 5 यहाँ रख लेंगे, 4 वहाँ ले जाएंगे। पर अब 9 मल्टीप्लाई 4 कैसे करूँ? 4 तक कैसे जाऊँ? 4 तक जाना पॉसिबल ही नहीं है। 4 तक जाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर बैकवर्ड मूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर बैकवर्ड मूव कर नहीं सकते हैं तो हम क्या करें? बिल्कुल जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो। हमें क्या करना चाहिए? इस लिंक लिस्ट को कर देना चाहिए रिवर्स। तो मैं इस लिंक लिस्ट के पॉइंटर को कर देता हूँ रिवर्स। सब कुछ सेम रखेंगे और इस लिंक लिस्ट के सभी पॉइंटर्स को कर देते हैं रिवर्स। और यहाँ पे कर दिया रिवर्स। अब इस प्रॉब्लम को ना मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। सबसे पहले इस लिंक लिस्ट को क्या करेंगे? हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, चलो ठीक है, पीछे वाले वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ना इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूँ कि ये लिंक लिस्ट थोड़ी अलग रखते हैं। इस लिंक लिस्ट को अलग रखते हैं। यहाँ पर ना पहले हम यहाँ पे 9 पास करेंगे, 9 ऐसे डिजिट पास करेंगे और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी लिंक लिस्ट के साथ और इसे बनाते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ? वही अगेन अपना डमी लिंक लिस्ट बना लेता हूँ। एक -1 यहाँ पे रखा हमने करंट। इनफैक्ट हमें ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन अभी समझेंगे, उस थोड़े से पोर्शन को कोड करेंगे, फिर थोड़ा सा पोर्शन समझेंगे, देन कोड करते चलेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने रखा करंट और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा लिस्ट 1। मतलब कि ये मेरा करंट है और ये मेरा आंसर का करंट है, AC है आंसर करंट। ओके, तो सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 45। तो हमने 5 यहाँ पे रखा। तो करंट का नेक्स्ट यहाँ पे मैं किस तरीके से चेक करने वाला हूँ? यहाँ पे मैंने इसे करंट, मैंने एक नई लिंक लिस्ट बनाई जिसको मैंने डमी, जो कि मेरा डमी नोड है, अपने डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट। इस डमी नोड के अंदर ये AC डमी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा AC का नेक्स्ट नल है क्या? अगर नल है तो क्या करो, यहाँ पे एक नोड बनाओ, उसके अंदर 5 को ऐड करो और अपना कैरी आगे फॉरवर्ड कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 9 4 36, 36 प्लस 4 40। अब ये 40 आया तो कितना कैरी आगे जाएगा और कितनी वैल्यू यहाँ रहेगी? मॉडुलस बाय 10। तो यहाँ पे रहेगा 0 और कैरी कितना आगे जाएगा? 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4। मतलब 4 का कैरी आगे चला गया। और यहाँ पर मैंने देखा, अच्छा अपने AC वाले पॉइंटर को आगे लेके चले जाओ। AC वाला पॉइंटर मेरा आगे जा चुका है। तो AC वाला पॉइंटर जैसे आ गया, अब ये चेक करेगा क्या मेरा AC का नेक्स्ट नल है क्या? अगर नल है तो क्या करो, एक नया नोड बनाओ, यहाँ पर अपना 0 रखो और अपने AC को फिर से आगे लेके चले जाओ और साथ ही साथ अपने करंट को भी मूव कराते रहते हैं। इनफैक्ट हमें दोबारा ट्राई रन कर लेना चाहिए बिकॉज ये सिंक में नहीं चल रहा है। सिंक में चलाने के दोबारा से ट्राई रन करता हूँ मैं इसे। -1 यहाँ पर मेरा AC है, ये मेरा डमी नोड है, यहाँ पर मेरा करंट नोड है। ओके, और करंट नोड को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि मैं यहाँ पर
बाकी से लिख सकूं, और मैं दूसरे पेन से यहाँ पे ड्रॉ करता जाऊँ ताकि आपको आंसर दिख सके। चलिए ठीक है, फिर सबसे पहले आया कैरी का 0 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल टू 45। कितना कैरी आगे जाएगा, तो मेरा कैरी जो आगे जाने वाला है वो जाने वाला है 45 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 4, और जो मेरा डिजिट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 45 मॉडुलस 10 डेट इज 5। यानी कि अब AC का जो नेक्स्ट है ना वो नल है। इट मीन्स आप यहाँ पे बनाओ पहले एक नोड, उसमें रखो 5, और जब ये कर लोगे तो अपने AC वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दो और अपने करंट वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दो, और हाँ कैरी अपना आगे फॉरवर्ड कर दो। मेरा कैरी कितना था 4, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब अगेन यहाँ पे सेम चीज़ होगी। सबसे पहले कैरी को प्लस करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल टू 9 4 36 प्लस 4 40। तो कैरी कितना जाएगा 40 मॉडुलस 40 डिवाइड बाय 10, 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4 आगे कैरी जाएगा, और डिजिट कितनी रहेगी यहाँ पर 40 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0। अच्छा AC का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ नल तो है। तो क्या करो, यहाँ पे एक नोड बनाओ, उसमें रखो 0 रखने के बाद अपने AC को आगे शिफ्ट करो, अपने करंट को भी आगे शिफ्ट करो, और अपना कैरी भी आगे प्रोपोगेट कर दो। कैरी मेरा 4 आगे चला गया। दोबारा से वही सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। डेट इज 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 4 इक्वल टू 31। तो कैरी कितना जाएगा आगे, कैरी जाएगा मेरा आगे 3, और यहाँ पे डिजिट कितनी रह जाएगी, डिजिट रह जाएगी 31 मॉडुलस 10 इक्वल टू 1। क्या AC का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ AC का नेक्स्ट नल है। तो यहाँ पे रखेंगे 1। AC का नेक्स्ट तो वैसे भी हर बार ही नल आने वाला है, क्या चेक करने की जरूरत है, इस चीज को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं तो नई लिंक लिस्ट बना रहा हूँ। AC का नेक्स्ट तो हर बार ही नल होने वाला है। तो AC को सिंपली आगे शिफ्ट करा, करंट को भी आगे शिफ्ट करा, करंट को भी मैंने आगे शिफ्ट करा। फिर वही सेम टास्क, 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 9, 9 टू 18, 18 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 21। 21 का मतलब कैरी 2 आगे जाएगा और यहाँ पे डिजिट रह जाएगा 1। परफेक्ट। और AC को फिर आगे शिफ्ट कर दिया और करंट को भी आगे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर आए 9 मल्टीप्लाई 1, एज्यूम करते हैं यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ताकि आपको ना एक और पॉइंट देखने को मिल जाए। 9 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 2 20। इनफैक्ट 1 पे ही सही आंसर आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पे ये आपको दिखाना है कि इस लिंक से ख़त्म होने के बाद भी मुझे कैरी को हैंडल करना पड़ेगा, मतलब कैरी को मुझे यहाँ पे देखते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट खत्म होगी तो उसका मतलब आंसर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर ये कैरी वाली चीज़ ऐड होने के बाद ये 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। कैसे, ये देखिए, कैरी का 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 9 इक्वल टू 11। डिजिट कितना आएगा, डिजिट आएगा यहाँ पर 1, और कैरी कितना जाएगा, कैरी जाएगा इधर 1। तो आगे कैरी चला गया 1, करंट पहुंचा इस तरफ, कैरी चला गया 1 और यहाँ पे डिजिट आया 1। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या आगे यहाँ पर जाकर एक नया नोड ऐड करा 1 के साथ और अपने AC को आगे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे आपने AC को आगे शिफ्ट किया, अब यहाँ पे करंट कहाँ पहुंच चुका है, नल के पास। अब जब करंट नल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर वहीं पे आ चुका है, उस समय आपको कैरी को भी देखना है। तो करंट के नल होने का मतलब ये नहीं है कि आंसर आ जाएगा। तो आप वहाँ पे साथ ही साथ ये चेक भी लगाओगे कि कैरी भी 0 नहीं, मतलब कैरी जो है ना वो एक 0 नंबर बन जाना चाहिए। अभी कैरी एक नॉन 0 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, 1 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 9, बिकॉज यहाँ पे नंबर तो मेरे पास है ही नहीं ना कुछ, यहाँ पे डमी का 0 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे डमी का 0। तो 0 मल्टीप्लाई 9 किया और प्लस में कैरी का 1 किया, वैल्यू कितनी आई 1। अच्छा, डिजिट कितना रहेगा 1 और कैरी कितना आगे जाएगा 0। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 को ऐसे ऐड किया गया, AC को मैंने आगे शिफ्ट किया और फाइनली अब कैरी आगे फॉरवर्ड होगा नहीं, करंट हो गया ख़त्म, और ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ। अब इसी तरीके से मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, पर पहले इतना कोड कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो जाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके कोड करेंगे। सबसे पहला टास्क रिवर्स करना, दूसरा टास्क एक डिजिट को दूसरे लिंक लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो पहले इतना काम करके लेकर आते हैं ज़रा, ठीक है जी, इतना काम करना है हमें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक लिस्ट नोड रिवर्स का प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है।
अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख कर आओ ताकि आपको रिवर्स करना आ जाए। तो रिवर्स के लिए हमें क्या मिलेगा, लिस्ट नोड हेड। अब आप यहाँ पर आकर सबसे पहले तो चेक लगाओ, मतलब ये चेक लगाना ऐसे कंपलसरी नहीं है बिकॉज हम जानते हैं कि कभी लिस्ट नल नहीं होगी, फिर भी जस्ट कि हमें आदत बनी रहे इसलिए हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं। हेड का नेक्स्ट अगर इक्वल टू नल है तो मैं क्या ही रिवर्स करूँ, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती या एक लेंथ की है तो क्या ही रिवर्स करें। लिस्ट नोड करंट इक्वल टू हेड और लिस्ट नोड करंट के बाद प्रीवियस इक्वल टू नल। फिर एक मुझे अपना वाइल लूप चलाना चाहिए। वाइल लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाना चाहिए, जब तक मेरा हेड, जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। यहाँ पर आती सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, सबसे पहला काम करना होता है हमें निकालना होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड निकालोगे आप करंट डॉट नेक्स्ट से, और फॉरवर्ड निकालने के बाद अब आपको लिंक्स को अटैच करना है। जैसे कि ये लिस्ट है तो यहाँ पर मेरा करंट है, यहाँ पे मेरा प्रीवियस है, यहाँ पे मेरा करंट है, यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड है। अब करंट के नेक्स्ट में आप लगाओगे प्रीवियस, तो यहाँ पर आप अटैच करोगे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। तो इसका मतलब ये वाली जो लिंक है ये हमारी ब्रेक हो गई। अब ये करने के बाद मुझे आगे मूव करना चाहिए, तो मूव करने के लिए क्या लिखना होता है हमें, मूव करने के लिए लिखना होता है प्रीवियस इक्वल टू करंट और करंट इक्वल टू फॉरवर्ड। बस हम आगे की ओर मूव कर गए। जब ये काम करेंगे तो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस मेरा पॉइंट कर रहा होगा न्यू हेड को, जो रिवर्स होने के बाद आ जाएगा। अगर आपने वीडियो सच में नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख कर आ जाओ, नहीं तो आगे समझने में दिक्कत होगी आपको। तो रिवर्स की वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना उस वीडियो को। ओके चलो जी, प्रीवियस तो हमने कर दिया, मतलब हमने यहाँ पर रिवर्स करना सीख लिया। अगला काम क्या था हमारे पास, जो हमने अगला टास्क किया था, एक डिजिट को एक लिंक लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया था। ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मल्टीप्लाई लिंक लिस्ट विथ डिजिट। तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा एक लिस्ट, जैसे कि L1 मिल गया, और एक मिल जाएगा आपको डिजिट। ओके अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपना डमी नोड बनाना है। तो मैं अपना डमी नोड बना लेता हूँ। डमी नोड हो जाएगा मेरा न्यू लिस्ट नोड -1 नाम से, और लिस्ट नोड के साथ साथ मुझे यहाँ पे रखना होगा, लिस्ट नोड के साथ रखना होगा मुझे यहाँ पर AC हमने क्यों रखा था, ये AC का फुल फॉर्म क्या था हमारा, ये जो हम अपने यहाँ पे सम वाला करंट बनाते जा रहे थे। मतलब एक तो था हमारा लिंक लिस्ट के नाम का हमारे पास करंट होगा, और एक होगा जो हम अपने आंसर के नाम का करंट बना रहे थे। तो AC किसको रिप्रेजेंट करता है, आंसर के करंट को। ये किसे पॉइंट करेगा, डमी को। तो ये है मेरा आंसर का करंट नोड, और साथ ही साथ एक अपना करंट नोड भी बना लो। करंट नोड किसे पॉइंट कर रहा होगा, और इसको हेड कह लेते हैं, ये मेरा हमेशा हेड कहलाएगा। अब आगे वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप चलाते समय हमें 2 चेक लगाने थे, जो कि मैंने आपको अभी बताया ड्राई रन के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका करंट नोड अगर नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रुक जाना है। करंट नोड के नल का पॉइंट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि उस समय मेरा कैरी बचा हो, तो एक कैरी भी मुझे चाहिए होगा यहाँ पर। एक मुझे यहाँ पर अपना कैरी रखना होगा, और यहाँ पे आप चेक लगाओगे अगर करंट नॉट इक्वल टू नल है या फिर मेरा कैरी इस वक्त नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वाइल लूप चलते रहना चाहिए। सबसे पहले आती है अपना सम बनाते हैं, जो कि होगा मेरा कैरी प्लस में इफ करंट नॉट इक्वल टू नल मीन्स करंट डॉट वेल नहीं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय डिजिट। यही करेंगे, यही हमने डिसाइड किया था, हर बार यही तो कर रहे थे हम, कि यहाँ पर जब मेरा करंट नाम का पॉइंटर हुआ करता था, जब यहाँ पे मेरा करंट नाम का पॉइंटर, तो यहाँ पे कैरी कितना था 2, तो मैं 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 9 किया करता था। तो हर बार क्या कर रहा हूँ, कैरी प्लस में उस लिंक लिस्ट का वो डिजिट मल्टीप्लाई अपना डिजिट जिसके साथ मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को किया मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा सम। अब इस सम से मैं क्या निकालूंगा, अपना डिजिट निकालूंगा, जो मेरा डिजिट है, जो कि मुझे अपने आंसर का पार्ट बनाना है। वो क्या होगा, वो होगा मेरा सम मॉडुलस बाय 10, और जो मेरा कैरी है जो आगे फॉरवर्ड होगा वो बनेगा मेरा डिजिट डिवाइड बाय 10।
तो डिजिट डिवाइड बाय 10। तो ये हमने टोटल 3 लाइनें लिखी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अपने आंसर का पार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए सी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा नल होने वाला है, न्यू लिस्ट नोड, न्यू लिस्ट नोड डिजिट, डिजिट को किया ऐड। अब अपने कैरी को आप आगे, करंट को आप आगे फॉरवर्ड करने से पहले चेक करो एक चीज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है करंट नॉट इक्वल टू नल है। अगर करंट नॉट इक्वल टू नल है तभी आप क्या कर सकते हो, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर सकते हो। हर बार नहीं कर सकते ऐसा काम। और ए सी को तो आप ऑटोमेटिकली हर बार ए सी इक्वल टू ए सी डॉट नेक्स्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ मैं, एसी में चेक क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो मेरा एसी ना हमेशा पीछे था। पहले मेरा एसी यहाँ पर था, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले एक नया नोड बनाता हूँ, उसके बाद डिजिट को ऐड करता हूँ एंड देन एसी को मैं यहाँ पे आगे मूव कराता हूँ। जब मैंने एक नया नोड मैंने खुद ने बनाया है तो मैं तो जानता ही हूँ कि आगे मेरे को नोड मिलेगा ही मिलेगा, नल तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर एसी के नेक्स्ट पर अपने आप से एक नया नोड बना रहा हूँ तो क्या एसी डॉट नेक्स्ट करने पे मुझे कभी नल मिल सकता है? मतलब एसी कभी नल हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं एसी के नेक्स्ट में खुद में एक नया नोड ऐड करके आ रहा हूँ तो एसी कभी नल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो हमने एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब जैसे ही मेरा डिजिट मल्टीप्लाई होगा यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, ये वाली चीज़, ये पूरी चीज़ यहाँ से कर दी रिटर्न, ये लिंक लिस्ट, यानी कि यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम डमी डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या करा, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस लिंक लिस्ट को रखा अलग, ये लिंक लिस्ट कर दिया अपना अलग, कहीं साइड में जाके इसको कैच कर लिया। मतलब ये लिंक लिस्ट मैंने मल्टीप्लाई करवाई और साथ में किसी तरह कैच कर लिया। अब नीचे से मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, अगली बार पहले इसने 9 को मल्टीप्लाई कराया पूरी लिंक लिस्ट के साथ, अब 8 को मल्टीप्लाई कराएगा पूरी लिंक लिस्ट के साथ। तो अब की बार क्या करेगा, 8 मल्टीप्लाई करवाएगा पूरी लिंक लिस्ट के साथ। अब यहाँ पे 8 ऐसा डिजिट पास करेगा। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन भी लिखते हैं नीचे। ये फंक्शन क्या करने वाला है, नीचे की तरफ से क्या होगा, नीचे की तरफ से सबसे पहला काम तो होगा मेरा, यहाँ पे सबसे पहला काम L1 इक्वल टू रिवर्स L1 और L2 इक्वल टू रिवर्स L2 इक्वल टू रिवर्स ऑफ L2। तो आपने L1 L2 को यहाँ पे कर लिया रिवर्स। अब देखो एक मुझे, अब मुझे यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा लिस्ट नोड L2 आइट्रेटर। एक L2 का मैंने बनाया आइट्रेटर जो कि पॉइंट कर रहा है L2 को। अब एक वाइल लूप चलाते रहेंगे। कब तक वाइल लूप चलाते रहेंगे, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरी लिंक लिस्ट के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरी लिंक लिस्ट के साथ, फिर 7 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरी लिंक लिस्ट के साथ। जब ये तीनों डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसका मतलब कि मेरी सारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो मैं तब तक चलाता रहूंगा जब तक यहाँ पर L2, जब तक यहाँ पर L2 ऑफ आइट्रेटर नॉट इक्वल टू नल रहता है। तो जब तक L2 का आइट्रेटर जो है नॉट इक्वल टू नल है तब तक इसको हम रन करते रहेंगे। और यहाँ पर हम हर बार क्या करेंगे, एक लिस्ट नोड प्रोडक्ट मंगवाएंगे अपना, जो भी हमने मल्टीप्लाई करके करवाया उसके अंदर 2 चीज़ें पास करेंगे। एक तो ये पास करेंगे, यानी इधर मुझे पास करना चाहिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे पास कर लेना चाहिए एक तो अपना हेड यानी कि L1 कॉमा, दूसरा मुझे पास करना चाहिए L2 के आइट्रेटर पे रखा हुआ डेटा। यही तो पास करना था यहाँ पर। मतलब मेरा L2 का जो आइट्रेटर है ना, यानी L2 आइट्रेटर यहाँ पर है और ये मेरा लिंक लिस्ट L1 है, ये मेरी लिंक लिस्ट L1 है। तो L1 तो हर बार एज इट इज पास होगा। पहले L2 आइट्रेटर का डेटा पास किया, अगली बार मैं क्या करूँगा, ये काम होते ही L2 के आइट्रेटर को उठा के आगे शिफ्ट कर दूंगा। यानी कि इसके जस्ट बाद, ये काम होने के बाद L2 का आइट्रेटर इक्वल टू L2 का आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट करके हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ और भी कुछ करेंगे, अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं हम। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं इसे ज़रा। अब की बार हो रहा है 8 × 5 करते हैं फिर। चलो आओ हेल्प करो। 8 × 5, 8 × 5 कितना हो गया, यहाँ पे फिर से मैंने -1 बनाया,
फिर से एक -1 नाम का नोड बनेगा, डमी नोड। यहाँ पे रखेंगे AC। 8 × 5 कितना हुआ 40। 40 का 0 इधर आएगा, एक नोड बनाया और 4 इधर शिफ्ट किया, 4 इधर शिफ्ट किया और अपने करंट नोड को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले गए, मतलब यहाँ पर मेरा करंट नोड आया और इधर है मेरे पास AC। अब AC आगे शिफ्ट हो गया। अब 8 × 4 32, 32 प्लस 4 36। तो 36 क्यों हुआ ऐसा, 4 प्लस में 4 × 8 ये आता है मेरा 36। डिजिट कितना रहेगा यहाँ पर 6। तो एक नया नोड बनाएंगे, AC को आगे शिफ्ट करेंगे और कैरी आगे कितना चला जाएगा 3, और साथ ही साथ इस करंट को भी आगे शिफ्ट कर देंगे। अब पहले चेक करेंगे करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तो है ना, मतलब करंट नॉट इक्वल टू नल है तो आगे शिफ्ट कर दो इसे। ओके, अब मैं इधर आया, फिर दोबारा 8 × 3, 8 × 3 होता है 24, 24 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 27। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस में 3 × 8 इक्वल टू 27। 27 का 7 इधर रहेगा और 2 एज अ कैरी आगे चला जाएगा। तो AC को हमने किया आगे की ओर शिफ्ट, और करंट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो करंट के नेक्स्ट पे चले जाओ। फिर दोबारा सेम काम, 2 प्लस में 2 × 8, 8 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 का 8 इधर आएगा, ये इसके पास गया, AC आगे शिफ्ट हो गया और करंट को भी हमने आगे शिफ्ट करा। पहले चेक करा करंट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अब आगे चले जाओ और आगे कैरी कितना गया 1। 8 × 1 8 होता है, 1 प्लस में 1 × 8 इक्वल टू ये हो गया 9। तो 9 मीन्स 9 ऐसा डिजिट यहाँ पर आएगा, कैरी कितना आगे जाएगा 0, तो कैरी चला गया 0 आगे। AC को हमने किया आगे की ओर शिफ्ट और इस करंट को भी क्या आगे की ओर शिफ्ट। अब जैसे ही मैं इधर आया मैंने चेक किया, अरे तो दोनों 0 हो गए, करंट भी नल हो गया और कैरी भी 0 हो गया, मतलब लूप को कर दो टर्मिनेट। आपका आंसर क्या बनेगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आप ना इस लिंक लिस्ट को जब इसके पास भेजोगे तो आप इन दोनों लिंक लिस्ट को करोगे ऐड, पर आप इस तरीके से ऐड नहीं करोगे। आपके ऐड करने का स्टाइल ऐसा नहीं होगा, आपके ऐड करने का स्टाइल होगा इस तरीके से। मतलब कि आप शायद भूल रहे हो, हम यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा के ऐड करते हैं। ये क्रॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये क्रॉस लगाने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने क्रॉस, एक क्रॉस लगाया और उसको किया ऐड। अब ये चीज़ मैं कैसे अचीव करूँ, ये चीज़ अचीव करने का ना बहुत सिंपल तरीका, देखो आप क्या करो, ये काम करने के लिए एक डमी नोड बना के रखो ऊपर और इस डमी नोड को इसके साथ ऐड करो। पहले चेक करता हूँ, इसको पहले ऐड करता हूँ इधर, और ये लिंक लिस्ट अभी इधर ही है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे एडिशन का समझ में आ रहा है कि मुझे ऐड टू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो देखता हूँ पहले। ये है मेरा करंट 1, ये है मेरा करंट 1, ये है मेरा करंट 2। करंट 1 का नेक्स्ट नल है क्या, इसका मतलब 0 + 5, 0 + 5 5 आया। तो अपने करंट नोड के नेक्स्ट में हमने किसको अटैच कर दिया 5 को, और ये C1 वाला जो पॉइंटर है इधर आ गया, C2 इधर आया। अच्छा, C2 प्लस में करंट 1 का नेक्स्ट, करंट 1 का नेक्स्ट तो नल है, 0 + 0 यहाँ पे रखा और कुछ भी कैरी आगे नहीं जाएगा, और ना ही कैरी आगे जाएगा नहीं, डिजिट कितना रह गया 0। तो यहाँ पे हमने 0 को ऐड किया, इसको आगे शिफ्ट किया, इधर आए। फिर से सेम काम, करंट 1 का नेक्स्ट और करंट 2 मेरा आगे चला जाएगा, करंट 1 का नेक्स्ट और करंट 2, करंट 1 का नेक्स्ट 0, करंट 2 है 1। तो कैरी कितना आगे जाएगा 0 और डिजिट कितना रह गया 1। तो ये हमने आगे की ओर रखा, करंट 2 को उठाकर आगे शिफ्ट कर देंगे, करंट 2 को उठा के आगे शिफ्ट किया, करंट 1 को उठा के आगे शिफ्ट किया। सेम टास्क बिल्कुल ऐसे रिपीट करते जाएंगे। तो ये मेरी लिंक लिस्ट ऐसी बन गई, ये लिंक लिस्ट बन गई। अब मुझे इसका कुछ काम नहीं है, ये लिंक लिस्ट ऐसी बन चुकी है, ये ऐड हो गया। यहाँ पे मेरा अपना आइटरेटर, यहाँ पे मेरा आंसर का आइटरेटर यहाँ पे वेट कर रहा था। तो आंसर के आइटरेटर को पहले हमने इधर रखा हुआ था, आंसर के आइटरेटर को पहले मैंने यहाँ रखा हुआ था, इसके साथ ऐड कर दिया। अब जब ये लिंक लिस्ट जब ये ऐड होकर आ चुका होगा तो मैं अपने आंसर के आइटरेटर को क्या करूँगा, आगे की ओर शिफ्ट कर दूंगा। यानी मेरा आंसर का आइटरेटर अब आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना इस वाली बात को। देखो, पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर एक लिंक लिस्ट को ऐड किया, आंसर का आइटरेटर उस टाइम पे -1 को कर रहा था पॉइंट। अब यहाँ पे अचानक से मैंने क्या करा, मेरा आंसर का आइटरेटर आज भी यहाँ पर है,
अब जब ये दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई होकर आई ना मेरे पास, तो मैंने बोला कि अब इन दोनों को करो जाकर ऐड। इन दोनों को ऐड करने के लिए वो क्या करेगा, वो किस तरीके से प्रोग्राम चलाएगा, यहाँ पे रखेगा C2, यहाँ पे रखेगा C1। अब वो देखेगा C1 का नेक्स्ट, C1 का नेक्स्ट, C1 का नेक्स्ट है 0, 0 प्लस मेरी वैल्यू 0, तुम दोनों को करो ऐड, कितना आया डिजिट, 0 आया। तो तुम दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा, तो यहाँ पे रखो 0। बिल्कुल सेम इसकी तरह यहाँ पे काम हो रहा है, देखो बिल्कुल इसकी तरह ही। 5 को क्रॉस करना था, 5 के अंदर मैंने एडिशन परफॉर्म नहीं किया, मैंने यहाँ पे आंसर के आइटरेटर के नेक्स्ट से ऐड करना स्टार्ट किया। आंसर के आइटरेटर के नेक्स्ट को चेक कर रहा हूँ हर बार, तो आंसर आइटरेटर का नेक्स्ट जो कि है 0 और मेरी वैल्यू है 0, इसीलिए मतलब करंट 1 का नेक्स्ट चेक करूंगा हर बार। करंट 1 का नेक्स्ट 0 है और करंट 2 0 है, दोनों को ऐड करा तो 0 मिला, कैरी आगे जाएगा नहीं, दोनों को ऐड करके यहाँ पे 0 रिप्लेस करो और करंट 1 को आगे लेके जाओ, करंट 2 को भी आगे लेके जाओ। अब करंट 1 का नेक्स्ट 1 है, मेरी वैल्यू है 6, मेरी वैल्यू है 6, दोनों को ऐड किया तो 7 आया। 7 आने का मतलब है कि यहाँ पे रख दो 7, करंट 1 को उठा के आगे लेके जाओ, करंट 2 को उठा के आगे लेके जाओ। अब फिर से ऐड करेंगे, करंट 1 का नेक्स्ट जो कि है 1 प्लस में 7 कितना हुआ, ये होता है 8। 8 होने का मतलब है यहाँ पे डेटा रखोगे आप 8 और करंट 1 को आगे शिफ्ट करा, करंट 2 को इधर शिफ्ट किया, फिर दोबारा सेम काम, 1 प्लस में 8 इक्वल टू 9 आया। जैसे ही 9 आता है यहाँ पे फिर से क्या रखोगे आप, 9 रखोगे, करंट 2 को आगे शिफ्ट करोगे, करंट 2 को आगे शिफ्ट किया, करंट 1 को इधर शिफ्ट किया, फिर दोबारा करंट 1 का नेक्स्ट वो कितना है 1 और मेरी वैल्यू कितनी है 9, 9 प्लस 1 आता है 10, यानी कि यहाँ पे रखोगे 0, यहाँ पे रखोगे 0, करंट 1 को लेके जाओगे आगे और करंट 2 को भी लेके जाओगे आगे। अब ये तो हो गया नल, तो देखो कैरी तो आगे गया ना 1, तो कैरी का 1 प्लस में करंट 1 का नेक्स्ट जो कि है 0, करंट 2 जो कि है 0, टोटल वैल्यू कितनी आई मेरी 1। तो यहाँ पे 1 नाम का नोड बनाएंगे, एक नोड मुझे बनाना पड़ेगा, इसको कर देंगे इस तरफ की ओर ऐड और करंट 1 चला जाएगा आगे, करंट 1 चला जाएगा मेरा आगे की ओर और करंट 2 चला जाएगा, करंट 2 तो वहीं पे रहेगा, करंट 2 को आगे शिफ्ट करने का मतलब नहीं बनता और कैरी हो जाएगा यहाँ पर मेरा 0। अब फिर से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये मेरा दोनों लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। अब दोबारा चेक किया क्योंकि कैरी तो आगे गया 0, 0 प्लस में करंट 1 का नेक्स्ट 0, करंट 2 का नेक्स्ट 0, तो कुछ भी आगे ऐड नहीं होगा। जब तीनों वैल्यू ही मेरी 0 आई है तो यहाँ पे कुछ ऐड करने का मतलब बनता ही नहीं है, तो कुछ ऐड करना ही नहीं है इधर, ओके। और यहाँ पे हमने करंट 2 को रोक दिया, यहाँ पे हमने करंट 2 को रोक लिया, ओके। अब जरा इधर देखो आप, बिल्कुल हमने सेम तरीके से एडिशन परफॉर्म किया है, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 5 40 हो रहा था, 8 मल्टीप्लाई 24, 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 5 40, 0 इधर एंड 4 इधर, 8 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 32, 32 प्लस 4 36, 3 इधर, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 का 7 इधर एंड 2 इधर, 8 16, 16 प्लस 2 18 इधर, 1 इधर, 8 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 8 एंड मल्टीप्लाई 9, तो ये आया था 98760, 98760। अगर आप यहीं पर इसी स्टेट के ऊपर इनको ऐड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 5 0 7 8 9 10, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है मेरा 1098705। यानी कि मैं ना क्या कर रहा हूँ, जो प्रीवियस लिंक लिस्ट आंसर नाम की बनाई है ना उसी के अंदर ऐड करता जाता हूँ। इसके जस्ट बाद क्या होगा, अब ये डिजिट होगी खत्म, ये L2 आइटरेटर मेरा आगे चला जाएगा, यानी कि अब बोलेगा 7 को मल्टीप्लाई करके आओ लिस्ट 1 के साथ, पर अगली बार एडिशन परफॉर्म करोगे ना आप यहाँ से करोगे 0 से, क्योंकि अब जब मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा ये आंसर तो एक क्रॉस यहाँ लगेगा, एक क्रॉस यहाँ लगेगा और अब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो जितनी बार क्रॉस लग रहा है ना, तो पहले मैंने अपने आंसर 2 का आइटरेटर को रखा था यहाँ पर, उसके जस्ट बाद मैंने रख दिया यहाँ पर, उसके जस्ट बाद मैंने रख दिया यहाँ पर, तो आंसर 2 का आइटरेटर को पीछे से मैं आगे की ओर शिफ्ट करता हुआ चल रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन इजीली होती चली जाए। अब ये चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं कैसे होगा ये काम। देखो यहाँ पे इतना तो समझ में हमें आ गया, इधर हमें रखना होगा, इधर मुझे रखना होगा लिस्ट नोड आंसर इक्वल टू लिस्ट नोड
मतलब ये आंसर होगा, डमी आंसर है ये हो गया मेरे लिए डमी, जिसको मैंने पॉइंट किया हुआ -1, लिस्ट नोड आंसर आइटरेटर इक्वल टू, ये मेरे डमी नोड को पॉइंट कर रहा है। इधर आकर मैं क्या करूँगा, ये इधर आती सबसे पहले मैं ऐड टू लिंक लिस्ट को कॉल करूँगा, ऐड टू लिंक लिस्ट। उसको क्या क्या पास करने वाला हूँ मैं, उसको पास करने वाला हूँ ये जो प्रोडक्ट करके जो लिंक लिस्ट आई, एक तो ये, और दूसरा अपना आंसर वाला आइटरेटर, कि भाई इस पॉइंट से लेकर आगे तक इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, इस पॉइंट को, जिसको भी आंसर आइटरेटर पॉइंट कर रहा होगा ना उसको इंक्लूड नहीं करना, उससे लेकर आगे के लिंक लिस्ट को ऐड करके लेकर आना है। ये जाएगा आगे के लिंक लिस्ट को ऐड करके लेकर आ जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं अपने आंसर आइटरेटर को आगे की ओर शिफ्ट कर दूंगा, आंसर आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा और लिस्ट 2 को भी आगे शिफ्ट कर दिया। तो जरा ऐड टू लिंक लिस्ट लिखते हैं एक बार, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड ऐड टू लिंक लिस्ट। इसके अंदर हमें क्या क्या पास करना होगा, सबसे पहले लिस्ट नोड, एक तो मेरे को हेड मिलेगा और एक लिस्ट नोड आंसर मिलेगा, जहां पे मैं अपना आंसर स्टोर करते हुए चल रहा हूं। तो आंसर का ये आइटरेटर दे रहा है मेरे को, आंसर का आइटरेटर दे दिया, यहां से लेकर यहां तक की लिस्ट की बात हुई है। ओके, अब इधर चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारे लिए लिस्ट नोड करंट बनाया, जो कि मेरे C1 बनाऊंगा, जो कि मेरे हेड को पॉइंट करेगा, और लिस्ट नोड C2 बनाता हूँ जो कि मेरे आंसर के आइटरेटर को पॉइंट कर रहा है। वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक मेरा C1 नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। तो वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक जो C1 वाला जो पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता, तब तक हम उसको रन करते रहेंगे। ठीक है, और कैरी इक्वल टू 0, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं कैरी, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है तब तक आप इसको रन करते रहो। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर कैसे चलने वाला है, देखो जो मेरी लिस्ट मल्टीप्लाई होकर आई होगी वो गारंटीड उससे बड़ी बड़ी होने वाली है, छोटी हो सकती है क्या कभी, क्या जो मेरा कैरी वाली जो लिस्ट आएगी बनकर वो तो हमेशा मेरी बड़ी होने वाली है। ऐसा क्यों होगा, जब भी देखो मैं नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैंने 9999 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो यहाँ पे एक डिजिट, इतनी डिजिट आएगी। अगली बार जब मैं यहाँ पर किसी और 9 को और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे बड़ी या इक्वल हो सकती है। जरा सोचें एक बार कैसे, अगली बार जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस लगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, तो ये लिस्ट इससे बड़ी है और ये छोटी भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये लिस्ट यहीं तक होगी। मतलब कि जो दूसरी लिस्ट मेरी बनकर आएगी ना, तो दूसरी प्रोडक्ट वाली जो लिस्ट बनकर आएगी, या तो मेरी रिजल्टेंट लिस्ट से बड़ी होगी, या तो वो मेरे रिजल्ट लिस्ट है, जो मतलब पहले तक का जो मैंने एडिशन परफॉर्म कर रखा है उस पहले तक के लिस्ट के एडिशन से बड़ी होगी लिस्ट की लेंथ, या उसके बराबर होगी। तो इसीलिए ना इसी के ऊपर लूप चला देते हैं, C2 के ऊपर लूप चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने C1 के ऊपर लूप चलाया, आते ही अपना सम क्रिएट करते हैं। सम कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले आप करोगे कैरी को ऐड, और फिर यहाँ पे लिखोगे C1 नॉट इक्वल टू, अगर नल है तो क्या करो भाई C1 डॉट वैल दे दो, नहीं तो आप वहाँ पे इसकी जगह पे 0 ऐड कर दो। और सेम काम आप यहाँ पर C2 के लिए, C2 के नेक्स्ट के लिए करोगे। ये याद रखना, C2 के अगले पॉइंटर को चेक करना है हमेशा, करंट को नहीं देखना। तो C1 मुझे किसे पॉइंट करवा रहा होगा, अब जैसे जब पहली बार जब मैं इसको ऐड कर रहा था, इसके जस्ट पहले जब मैं इसे ऐड कर रहा था, तो वहां पर क्या होगा, ये हमेशा अगले नोड की बात करते हैं। जैसे कि जिसको भी आंसर पॉइंटर, जिसको भी C1 पॉइंट कर रहा है ना, तो C1 अपने अगले नोड को देखता है, खुद को कभी नहीं देखता, क्योंकि क्रॉस लगाना होता है मुझे वहां पर। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, C2 डॉट नेक्स्ट, C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वेल, C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वेल, और यहाँ पे देखूंगा मैं C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वेल नहीं, अगर C2 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, देन C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वेल,
और उसको करो ऐड। इससे जब बाहर आओगे तो आपको मिलेगा आपका डिजिट। डिजिट कैसे मिलेगा? सम मॉडुलस बाय 10। और कैरी कैसे मिलेगा? कैरी मिलेगा आपको सम डिवाइड बाय 10। अब देखो आपको डिजिट भी मिल गया और आपको आपका कैरी भी मिल चुका है, दोनों चीज़ें मिल गई। अब मैं इसको अपने C1 वाले आंसर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो कहाँ पे ऐड करूँगा? पहले मैं चेक करूँगा इधर C2 का नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है देन C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वेल इक्वल टू ये डिजिट कर दो। और एल्स अगर वो क्या है, अगर वो नल के इक्वल है देन C2 डॉट नेक्स्ट। ऐसा हो सकता है कि नल के इक्वल हो, नई नई लिंक लिस्ट बन रही हो भाई रिजल्ट को ऐड करने के बाद, तो C2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड ऑफ डिजिट। इसके बाद अगर मेरा C1 नॉट इक्वल टू नल है देन C1 इक्वल टू C1 का नेक्स्ट कर दो और C2 को तो C2 का नेक्स्ट पर पहुंचा ही दो। इसके लिए चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक स्टेप इससे हमेशा पीछे चलता हूँ, मतलब जिस नोड की मैं बात कर रहा होता हूँ उस नोड से मैं हमेशा पीछे की ओर होता हूँ, तो मैं आगे तो गारंटी के साथ जा ही सकता हूँ। एक बार दोबारा इस पूरी चीज़ को दोबारा ढंग से ट्राई रन करेंगे ताकि हमें आंसर मिल जाए। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और मुझे मेरा आंसर कहाँ मिलेगा? मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा L2, जो मेरा डमी नोड बनाया था, डमी नोड को रिवर्स करके। तो रिवर्स डमी डॉट नेक्स्ट, इसको रिवर्स एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। लाइन नंबर 62। इसको DIG नाम दे देते हैं, पहले से डिफाइंड है ये। सेवेंटी वन डमी डॉट लिस्ट नोड, रिटर्न टाइप इसका लिस्ट नोड होना चाहिए था। एंड 79 ओके, यहाँ पे न्यू नहीं लगाया। और कोई एरर? लाइन नंबर 84 L2 के आइटरेटर का आई कैपिटल। वेरिएबल, दो एरर थे, दोनों रिजॉल्व। रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक मिनट जस्ट वेरीफाई कर लें कहाँ गलती हुई है। हमने रिवर्स सही कर रखा है। ऐड C1 को रिवर्स ऐड टू लिंक लिस्ट करने के लिए आंसर आइटरेटर हम पास करेंगे। C1 जब तक नल नहीं होता तो C1 के नेक्स्ट में पहुंचाया। कैरी भी ये रहा, कैरी इक्वल टू सम मॉडुलस बाय 10। C2 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल देन C2 डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू डिजिट। और C2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एक नया लिस्ट बना के ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई करना है दो लिंक लिस्ट को, यहाँ पे डमी नोड बनाया, उसको इसी के अंदर पॉइंट कराया। एंड करंट इक्वल टू हेड फाइन एंड कैरी इक्वल टू 0। ये करंट को पॉइंट कर रहा है। एंड ये डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करंट डॉट वेल कैरी को ऐड करेंगे, डिजिट कंप्लीट। ये नए डिजिट को ऐड किया। इफ करंट नॉट इक्वल टू नल देन करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट और AC इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट। और डमी के नेक्स्ट पर हम पहुंच गए। ओके, दोनों को किया प्रोडक्ट, L1 L2 का आइटरेटर के साथ, L2 को आगे शिफ्ट कर दिया प्रोडक्ट, और आंसर आइटरेटर को साथ में ऐड करने के लिए भेज दिया हमने। हाँ परफेक्ट। और आंसर आइटरेटर इक्वल टू आंसर आइटरेटर का नेक्स्ट, और यहाँ पे डमी डॉट नेक्स्ट। इसका आंसर आ रहा है
ठीक है जी, गलती मिल गई यहाँ पे। सबसे गलती ये थी बस, यहाँ पे मैंने डिजिट लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे आएगा सम। बाकी सब कुछ सेम है, कोड के अंदर और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे डिजिट था जिसको सम करना था, बाकी कोड बिल्कुल सेम है। एक बार तो चला के देखते हैं। ठीक है, हमारा कोड तो हो रहा है पास। अब एक बार जरा इसको मैं दोबारा ट्राई रन करना चाहता हूँ टेस्ट केस के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या करा है। अच्छा, कुछ दोबारा करते हैं ट्राई रन इसे। यहाँ पे रखा हमने L2 का आइटरेटर, और साथ में कोड भी ले आते हैं अपना। रिवर्स करने का कोड लेके नहीं जा रहा हूँ। ऐड टू लिंक लिस्ट करने का कोड, मल्टीप्लाई विद डिजिट का कोड, ये सारा कोड हम वहाँ पे लेके चलते हैं। तो देखो, ऐड टू लिंक लिस्ट का कोड ये रहा। तो ऐड टू लिंक लिस्ट वाले को बाद में देखेंगे हम, इसको हटा लेते हैं। और इस तरफ हम रखते हैं मल्टीप्लाई टू लिंक लिस्ट, और ये मल्टीप्लाई टू लिंक लिस्ट वाला कोड। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है दोनों दोनों जो मेरे पास लिंक लिस्ट है उसको कर दिया रिवर्स। तो नंबर था मेरे पास 1 2 3 4 5, इसको इधर रखा। और मेरे पास यहाँ पर है C1 पॉइंटर, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना, ये मेरा L1 लिंक लिस्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ C1 अभी के लिए। तो इसके नाम के साथ देखा जाए तो इसको मैं कहता हूँ करंट, इसको कह रहा हूँ करंट। और मैंने यहाँ पे L2 का आइटरेटर, L2 आइटरेटर किसे पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट 2 को। लिंक लिस्ट 2 की वैल्यू कितनी थी, लिंक लिस्ट 2 की वैल्यू थी 7 8 9, तो यहाँ पे था 7 8 9। इस लिंक लिस्ट का 7 8 9 वाली लिंक लिस्ट में से हम इधर लेकर आएंगे बस, यहाँ पर है 7 8 9, इधर हम लेके आएंगे 9 डिजिट, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। इसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त L2 आइटरेटर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो L2 आइटरेटर इसे पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू हमने पास कर दी इधर। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 5 अगर हम इधर देखेंगे तो ओके, तो 9 मल्टीप्लाई 5, सो 9 मल्टीप्लाई 5 इज 45। और इधर हमने पहले क्या करा, मल्टीप्लाई करने से पहले इधर आते ही सबसे पहला काम, एक डमी नोड बनाया और एक AC नाम का पॉइंटर रखा, डमी नोड -1, इधर रखा AC। तो पहले करेंगे कैरी को ऐड, कैरी है 0, वैल्यू है इसकी 5 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 5 45। 45 के लिए पहले चेक करेंगे, AC के नेक्स्ट में एक नया नोड बनाया, उसके अंदर 5 को रखा और अपने कैरी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और करंट को भी आगे लेके चले गए, करंट को आगे लेके गए और अपने AC को भी आगे लेके गए। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास कैरी की वैल्यू है 4, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 36 प्लस 4 40, 40 में 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और AC को AC के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, कैरी को आगे लेके जाएंगे, और कैरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। दोबारा मल्टीप्लाई किया, डेट इज 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 4, तो ये हो जाता है 4 प्लस में 27 इक्वल टू 31। तो 9 का 27, 31 का 1 इधर आएगा, AC को फिर आगे लेकर गए और कैरी को आगे लेके चले गए, और यहाँ पर हमारा कैरी हो जाएगा 3। सेम काम फिर से रिपीट करा, 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल टू 21। 21 में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, AC के नेक्स्ट में लगाएंगे 1, इसको रखा इधर की ओर शिफ्ट, और कैरी को कर दिया आगे की ओर फॉरवर्ड, और यहाँ पे रखा हमने अपना 2, और AC को लेकर चले गए आगे की ओर, AC को लेकर चले गए आगे की ओर। ध्यान मत खो, इधर देखते रहो, बिकॉज ये क्वेश्चन आई नो लेंदी है, काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे फंक्शन आने पड़ते हैं, पर ध्यान मत खो, समझ में आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 2 प्लस में 9 इक्वल टू 11, 11 का 1 इधर आएगा,
ए सी से पॉइंट करेगा, ए सी अपने आप को आगे की ओर शिफ्ट करेगा और करंट भी अपने आप को आगे की ओर शिफ्ट करेगा। और यहाँ पर आ गया हम 1 लेकर। अब इधर देखो, कैरी है 1, करंट डॉट करंट नल के इक्वल हो चुका है तो ऐड होगा यहाँ पर 0, और बस 0 ऐड किया। 1 + 0 = 1 होता है, तो कैरी तो आगे कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 इसके आगे ऐड किया और ए सी को आगे की ओर शिफ्ट करा और करंट को कहीं शिफ्ट नहीं करें, करंट को वहीं छोड़ दिया। और फाइनली ये मेरा लिंक लिस्ट मल्टीप्लाई हो चुका है। जैसे ही लिंक लिस्ट मल्टीप्लाई होता है, मैं यहाँ से अब आगे की ओर निकलता हूँ, इसको अपने आंसर का पार्ट बनाता हूँ, -1 को यहाँ से हटाता हूँ, इतनी लिंक लिस्ट को आगे की ओर रिटर्न कर देता हूँ। ये रिटर्न कर दिया। अब ये लिंक लिस्ट यहाँ पे रिटर्न करी, बाहर जैसे ही जाते हैं लूप के अंदर, ये L2 को L2 के नेक्स्ट पे लेके चला जाता है, यानी कि जो मेरा L2 वाला पॉइंटर है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। L2 आइटरेटर इधर आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या भेजा, प्रोडक्ट, ये जो मेरा आंसर आया है, और उसको ऐड कर रहा हूँ आंसर आइटरेटर के साथ। तो ये वाली चीज़ इधर की ओर गई, तो ये वाली लिंक लिस्ट अब इधर लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके इसको करते हैं ऐड। अब देखिए इधर कैसे ऐड हो रहा है। सबसे पहले मैंने वहाँ पे डमी नोड भेजा था, डमी नोड मैंने -1 को पॉइंट कर रहा था, और यहाँ पे आती मैंने इसको बोला C1, इसको बोला अपना C2। ठीक है, तो C1 C2 ये रहे। सबसे पहले आती C1 जब तक नल नहीं होता और कैरी जब तक 0 नहीं होता, तो इधर आके ऐड करते हैं। तो कैरी है 0, कैरी की वैल्यू है 0, C1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और C2 का नेक्स्ट कितना है, C2 का नेक्स्ट तो नल है यानी कि 0, तो वैल्यू कितनी आई 5। उस 5 को रिप्लेस कर दिया। क्या C2 का नेक्स्ट, क्या C2 का नेक्स्ट इक्वल टू नल है? हाँ, C2 का नेक्स्ट इक्वल टू नल। मतलब जो भी करना है ना, इसके अंदर डेवलप करते जाएंगे हम आंसर, यानी एक ही लिंक लिस्ट रख रहा हूँ, उसी के अंदर अपने आंसर को डेवलप कर रहा हूँ। क्या C2 का नेक्स्ट इक्वल टू नल है? C2 का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो रहा है। इट मीन्स क्या करो, यहाँ पे एक नोड बनाओ, उस नोड के अंदर आप ऐड करो 0, उस नोड के अंदर 5 ऐड करो, C2 को आगे शिफ्ट कर दो, C1 को आगे शिफ्ट कर दो। C1 को चेक करना पड़ेगा, C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C2 के आगे मैंने एक नया नोड मैंने बना दिया है। मैंने गारंटी के साथ यहाँ पे नया नोड आगे बनाया। अगर अगला नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं एक नया नोड बना देता हूँ, तो मुझे वहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। पर C1 के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा, C1 नल नहीं होना चाहिए। दोबारा सेम काम, 0 + 5, 0 + 0, 0 + 0 0 आया, यहाँ पे हमने 0 ऐड किया। C2 को आगे लेके जाएंगे, C1 को आगे लेके जाएंगे, फिर 1 + 0, मतलब इसको इसके साथ ऐड करना है जो कि यहाँ पर 0 है। तो फिर से कितना आया, 0 आया। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे 1। सिमिलरली हम ऐसे ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। ऐड करते करते मेरा C2 पहुँच जाएगा यहाँ पर, और C1 एक दिन पहुँच जाएगा यहाँ पर। ये हो गया नल। जैसे ही नल हो जाता है, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब ये जो आंसर आया है, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको रखते हैं यहीं पर। ये आंसर आया यहाँ पर। अब इस आंसर के अंदर ये जो मेरा -1 वाला पॉइंटर है, इस आंसर के अंदर ये आगे क्या करेगा, जैसे ये पॉइंटर इधर पहुंचता है, आंसर आइटरेटर को उठाकर एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। तो आंसर आइटरेटर यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया मेरा आंसर आइटरेटर, और फिर से मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए इसको आगे भेज दिया। अब मल्टीप्लाई होगा L2, यानी कि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होता है। 8 × 5 कितना आएगा, 40। तो 8 × 5 आता है मेरा 40। इधर हम आए AC लेकर, इधर आए C लेकर। अच्छा, इसमें से ये सब हटा दो, 4 इधर है, करंट इधर है, एंड सेम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। 8 × 4 32, 32 + 4 36। ये इधर आएगा, AC वाला पॉइंटर आगे जाएगा, और ये इधर आएगा विद कैरी 3। तो 3 + 8 × 3 24, 24 + 3 27, 27 का 7 इधर आएगा। AC को आगे शिफ्ट करेंगे, C को इधर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे 2 फॉरवर्ड कर देंगे। अब इधर हो जाएगा 2 + 2 × 8, 16 + 2 18। 18 का 8 इधर रखेंगे, AC को आगे शिफ्ट करेंगे, और करंट को इधर करेंगे। इधर 1 आया। 8 × 1 = 1, प्लस में 1 9 हो गया। तो 9 को इधर रखेंगे, AC को इधर लेकर आए, AC वाले पॉइंटर को इधर लेकर आएंगे, और करंट इधर नल हो गया। जैसे ही नल हो जाते हैं यहाँ रुक जाएंगे। ये मुझे एक और आंसर मिला, और उसके बाद अपने L2 आइटरेटर को मैंने आगे की ओर शिफ्ट कर दिया।
एंड इसको मैंने आगे ऐड होने के लिए भेज दिया किसके साथ, ऐड टू लिंक लिस्ट को कॉल लगा दिया। अब ऐड टू लिंक लिस्ट फंक्शन को इसको किया हमने पास, तो ये ऐड टू लिंक लिस्ट के पास जाता है। अब ऐड टू लिंक लिस्ट क्या करेगा, ये देखिए, ऐड टू लिंक लिस्ट के पास है, जैसे ही जाता है अभी वहां पर ऐड होने के लिए स्टार्ट होता है। अब ऐड टू लिंक लिस्ट इसको किस तरीके से ऐड करता है ये देखते हैं। ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा अपना C2 पॉइंटर, यहाँ पे रखेगा C1 पॉइंटर। अब जब तक C1 नल नहीं होता कैरी 0 नहीं हो जाता, तो C1 कैरी है 0, C1 की वैल्यू आई है यहाँ पे 1, C2 के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आई है 0। तो अगर आपको ध्यान हो जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाने के चक्कर में ही इसके अगले नोड को देख रहे हैं, मतलब जो पॉइंट मैं पास करूंगा ना उससे आगे की लिंक लिस्ट मेरे लिए विजिबल होगी। तो C2 का नेक्स्ट देखा जो कि है 0, वैल्यू कितनी आई 1 आती है वैल्यू, तो क्या करेंगे इसी लिंक लिस्ट को अपडेट कर देंगे, यहाँ पर जाकर 1 कर देंगे और फिर C2 वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दिया, C1 वाले पॉइंटर को भी आगे शिफ्ट कर दिया। अब वैल्यू कितनी आई, C1 की आती है 0, कैरी तो कुछ है ही नहीं, कैरी तो कुछ था ही नहीं, C1 है 0, C2 है मेरा, C2 का नेक्स्ट है मेरे पास 1, वैल्यू कितनी आई 1, तो इसको भी मैंने अपडेट करके कितना कर दिया 1 कर दिया। और फिर C1 को आगे शिफ्ट करा, C2 को भी आगे शिफ्ट करा, C2 का नेक्स्ट हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा 6, कैरी है 0, तो यहाँ पर आया 7, तो 7 हम इसको अपडेट कर देंगे, C2 के नेक्स्ट को अपडेट करना है, C2 का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल अपडेट कर दो और फिर C2 को आगे लेके जाएंगे, C1 को भी आगे लेके जाएंगे। C1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 7, C2 का नेक्स्ट आ रहा है 1 प्लस में 0, टोटल वैल्यू कितनी आई 8, जैसी वैल्यू 8 आती है यहाँ पे रख जाओ 8 और फिर C2 को आगे लेके चलो और C1 को आगे लेके चलो। अब यहाँ पर आया C1 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, C1 की वैल्यू है मेरे पास 8, C2 का नेक्स्ट है मेरे पास 1 और कैरी है 0, तो टोटल वैल्यू आती है मेरे पास 9, यहाँ पे रखेंगे हम 9, C2 को आगे लेकर गए, C1 को आगे लेकर गए। देखा जो हमारा रिजल्टेंट लिस्ट था ना, जो हमारा एक्चुअल लिस्ट है, मतलब जो C1 वाली लिस्ट है वही मेरा हमेशा बड़ा होगा या वो इक्वल लेंथ का हो सकता है। अब यहाँ पे बड़ा हो चुका है, तो C1 की वैल्यू कितनी आई, C1 की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 9, C2 का नेक्स्ट है 0, कैरी है 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है टोटल 9, यानी कि आप यहाँ पर आगे 9 ऐड कर दो और फाइनली ये लिस्ट होगी खत्म। C2 को आगे शिफ्ट करा और आंसर आइटरेटर इसके जस्ट बाद कहाँ चला जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा। अब आंसर आइटरेटर एक स्टेप आगे जा चुका है। अब फिर से मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, अब 7 मल्टीप्लाई होने के लिए आता है। अब 7 मल्टीप्लाई होता है 7 5 35, यहाँ पर AC है और यहाँ पर आया करंट को आगे रखा, फिर यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 7 4 28, 28 प्लस 3 कितना होगा 31, तो यहाँ पर आएगा 3, AC मेरा आगे शिफ्ट हो गया और ये इधर आ गया, करंट इधर विथ 3, तो 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 प्लस 3 24, 24 का 4 इधर 2 इधर, ओके 7 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 का 6 इधर और इधर 1, यहाँ पर है मेरा करंट और AC मेरा आगे शिफ्ट हो गया। 7 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 8, 8 इधर, AC को करा आगे शिफ्ट और करंट को किया आगे शिफ्ट और यहाँ पे हो गया लिस्ट खत्म। अब L2 मेरा पहुँच गया नल के पास, इसका मतलब ये पूरी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, बस इसको अब ऐड करना बाकी है। तो आप फिर क्या करोगे, इस लिंक लिस्ट को आगे ऐड होने के लिए भेज दोगे। इस लिंक लिस्ट के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट को आगे की ओर ऐड होने के लिए भेज देते हैं। तो जब आप भेजोगे आगे की ओर तो आपने ऐड में क्या भेजा, एक तो प्रोडक्ट और एक आंसर आइटरेटर। आंसर आइटरेटर पॉइंट कर रहा था 1 को, तो यहाँ पर है C2, यहाँ पर है C1, दोबारा ऐड करना स्टार्ट करते हैं। C1 की वैल्यू 5, C2 का नेक्स्ट है 1, कैरी है 0, इसका मतलब 6,
यहाँ पे रखेंगे हम 6 और C1 को आगे शिफ्ट करा, C2 को आगे शिफ्ट किया। C1 है 1, C2 का नेक्स्ट है 7 प्लस 0, टोटल वैल्यू आती है 8। यहाँ पे रख देंगे हम 8। C1 को आगे शिफ्ट करेंगे, C2 को भी आगे शिफ्ट करेंगे। C1 की वैल्यू है 4 प्लस में C2 का नेक्स्ट है मेरे पास 8। अब वैल्यू कितनी आई, 8 प्लस 4 12, 12 आ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2, कैरी का 1 आगे भेज देंगे। कैरी का 1 हमेशा आगे भेजना है, तो कैरी का 1 आगे भेजा और C1 को भी आगे शिफ्ट कर दिया और C2 भी आगे शिफ्ट। तो C2 का नेक्स्ट है मेरे पास 9, C2 का नेक्स्ट है मेरे पास 9, C1 है मेरे पास 6, कैरी है 1, तो ये हो जाता है मेरा 16। 16 का मतलब हो गया कि यहाँ पे रखोगे आप 6, कैरी का 1 आगे भेजोगे, C1 को आगे क्यों चलाया, C2 को भी आगे चलाया, तो C1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, कैरी आया 1, C1 आया 8, C2 का नेक्स्ट आ रहा है 9, तो फिर से आया 18। 18 का मतलब यहाँ पे रखोगे 8 और C1 को आगे लेके जाओगे, कैरी का 1 आगे भेज दिया दोबारा से और C2 को आगे शिफ्ट कर दिया, तो कैरी का 1 ऐड होगा, C1 0 ऐड होगा, C2 का नेक्स्ट 0 ऐड होगा, टोटल वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे जाके 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और ये हटाया। ये लिंक लिस्ट हमारी होगी कंप्लीट। अब जैसे आप इससे बाहर आते हो, आप डमी के नेक्स्ट से इसको कर दोगे रिवर्स, इसको हटाया और इसको कर दिया हमने रिवर्स। इसको रिवर्स करने के बाद ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। तो मेरा आंसर 186,286,15 इस तरीके से हमारा आंसर रीड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जब भी आप लिंक लिस्ट को मल्टीप्लाई करो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, हम पहले ये सोचेंगे कि ये इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप पहले ये देखो कि डिजिट को लिंक लिस्ट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो आंसर आया उसको किस तरीके से रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर ऐड करोगे। पहले तो रिवर्स सोचा, रिवर्स सोचने के बाद एक डिजिट को लिंक लिस्ट से मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचा, फिर थर्ड आइटरेशन में क्या सोचा कि 2 लिंक लिस्ट को ऐड कैसे करना है। तो इससे हमारा प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये लॉजिक सही लगा हो, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।